Hello students, myself Karthik Prajapati from Sri Swaminarayan Institute of Technology. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया था कि ये चैप्टर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बारे में बताया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन, जिसका फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इस चैप्टर के अंदर मेथड और क्वेश्चन मैंने अभी लिखा हुआ है. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट इतना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. डिफरेंशिएशन आप लोग पहले पढ़ के आए हो. डिफरेंशिएशन हैज टोटल 2 पार्ट्स. वन इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड इज पार्शियल. जो अपना ये टॉपिक है वो ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होता है, ओनली वन वेरिएबल होता है. एंड पार्शियल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होता है, यानी कि वहां पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैनी वेरिएबल्स हो सकते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जो भी आपका डिफरेंशिएशन होता है, लाइक डी बाय dx है, तो उसमें ये जो नीचे वेरिएबल होता है तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. सो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन. अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर ऐसा एक इक्वेशन बना है. नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड वेरिएबल्स होते हैं. तो वैसे ही जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगा, डेमो के तौर पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं. डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 0. अब नॉर्मल इक्वेशन आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, उसमें आपने अभी तक डेल की जगह डी देखा होगा. वो इसीलिए क्योंकि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए वहां पे डी नोटेशन यूज होता है. पार्शियल के अंदर हम नोटेशन बदल देते हैं और डेल यूज होता है. तो ये जो डेल नोटेशन है, यहां से आपको पता चलेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है. सेकंड थिंग, इसके अंदर यहां पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा, यानी कि 2 वेरिएबल है. सो इसका मतलब ये है कि ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इक्वेशन कैसे पता चलता है? तो यहां पे कांस्टेंट है, जैसे नॉर्मल इक्वेशन के अंदर होता है, तो ये कांस्टेंट है. साथ में वेरिएबल है. वेरिएबल आपका ये पूरा पार्ट होता है, जो डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर है, ये पार्ट है. तो ये जो पूरा पार्ट होता है डी बाय डी एक्स या डेल बाय डेल एक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर्म बोलते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब सबसे पहले मेथड क्या है? तो मेथड के बारे में हम जान लेते हैं. फर्स्ट मेथड है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपका नॉर्मल इक्वेशन है, तो नॉर्मल इक्वेशन में से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो दैट इज द फॉर्मेशन. इसकी टोटल 2 मेथड है. अभी हम पार्ट ए यानी कि फर्स्ट मेथड कंसिडर कर रहे हैं. पार्ट ए के अंदर बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, जो आपका पार्ट है फर्स्ट मेथड का है. मेथड का नाम है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि जो भी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे क्वेश्चन के अंदर, उसको आपको एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करने की प्रोसेस सिंपल है, जैसे हम लोग हर बार करते हैं वैसे ही है. पहले एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से दिया जाता है. फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन. ये आपको एक इक्वेशन दिया है, जिसको आपको कन्वर्ट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर. सो ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर ये वर्ड है तो आपका इस मेथड का सम आएगा. हाँ, इसके अंदर 2 मेथड है, तो दोनों के अंदर क्वेश्चन सेम होता है. तो दोनों में से आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, तो इसके बारे में आपको बता दूं. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्ट सिंपल है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में, वो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन जो होगा, वो इक्वेशन के अंदर आपके पास ए बी सी 1 2 3 एक्सेट्रा ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं. तो अगर ऐसे कॉन्स्टेंट्स दिए आपको, तो ये आपकी फर्स्ट मेथड है, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. और अगर उसकी जगह आपको कोई फंक्शन दिया जाए, लाइक एफ जी फाई साई, ऐसे कोई फंक्शन दिया है, तो वो आपकी सेकंड मेथड हो जाएगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.
सो अब इस सम को सॉल्व करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया है वो एज इट इज लिख दो। सो हियर z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। देन प्रोसेस ये है, मुझे नॉर्मल इक्वेशन में से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स के डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नॉर्मल में से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाने से पहले आपको सीधा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं। तो सबसे पहले z का डिफरेंशिएशन होगा डेल z बाय डेल x। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसकी वजह से मैं डेल नोटेशन यूज कर रहा हूं। फिर a इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर रहेगा एज इट इज। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 2x अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन होता है n x रेज टू n माइनस 1। सिंपल लैंग्वेज में याद रखे तो आपकी जो भी पावर होती है वो पावर आगे ले लेनी है और ऊपर से एक पावर कम कर देनी है। सो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देन नीचे का जो ये पोर्शन है सेकंड प्लस b इज कांस्टेंट एज इट इज। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x आया, वैसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वैसे 2y होता है, बट ये y वेरिएबल है जिसका डिफरेंशिएशन मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। जो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज y अभी कांस्टेंट हो जाता है। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका होगा 0। सो इस हिसाब से इतना स्टेप बना। इसके अंदर मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूं। अब डेल z बाय डेल x जो है इसका एक नॉर्मल नोटेशन है जो हम बार बार इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे, जिसको हम स्मॉल p बोलते हैं। वैसे ही डेल z बाय डेल y को स्मॉल q बोलते हैं। ऐसे 5 नोटेशन है, अभी हमें सिर्फ इसकी जरूरत है तो अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। सो ये जो नोटेशन है वो यहां पे मैं यूज करता हूं, स्मॉल p इज इक्वल टू 2ax। ये 0 है, सो आंसर हो जाएगा 0। सो ये मुझे एक आंसर मिला। अब आंसर के अंदर हमारा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो सीधा प्रोसीजर है, जिसको भी आपको एलिमिनेट करना है वो आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा। सो कांस्टेंट आपका a है, तो इसकी वैल्यू बनाने के लिए मैं इसको इस साइड एज इट इज रहने देता हूं। पहले 2x को इस साइड ट्रांसफर करता हूं तो जो जाएगा नीचे, सो स्मॉल p अपॉन 2x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इतना हो गया। अब इसके बाद जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, सेम वैसे ही इस इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। सो अगेन डिफरेंशिएट करता हूं मैं y के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। सो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। सो z इज डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। सो x उस टाइम पे बनेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो यहां पे अभी सिर्फ नोटेशन बताने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, प्लस b y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n। तो इस हिसाब से ये आंसर आया। देन डेल z बाय डेल y का जैसे अभी मैंने यहाँ पे नोटेशन लिखा था कि डेल z बाय डेल x को हमने p लिखा स्मॉल p, वैसे ही डेल z बाय डेल y को हम लिखेंगे स्मॉल q इज इक्वल टू ये 0, यहां पे सिंपल फॉर्म में लिखूं तो 2by। सेम जैसे यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू बनाई a की, वैसे ही यहां पे b की वैल्यू बनाओ। सो b इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन 2y। ये 2y को उठा के मैंने इस साइड लिया, सेम ऐसे ही प्रोसीजर किया। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यू आ गई है। देन सो a और b इक्वेशन 2 और 3 की जो वैल्यू है वो मैं वापस इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं, जहां पे a और b है। सो यहां पे मेंशन करता हूं सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर
2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वापस सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो ए की जगह p अपॉन 2x आ जाएगा। सो सबसे पहले z इज इक्वल टू एज इट इज, ए की जगह आएगा p अपॉन 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस b की जगह वैल्यू आएगी q अपॉन 2y, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। कैंसिल आउट करते हैं, सो यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक y कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू आपकी बचेगी z इज इक्वल टू px बाय 2 प्लस यहां पे qy बाय 2। सिंपल फॉर्म बनाने के लिए मैं 2 एलसीएम लेके इस साइड ले लेता हूं। सो 2z इज इक्वल टू px प्लस qy। ये जो आपको इक्वेशन मिला, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका लास्ट आंसर है। इसको नीचे कंक्लूजन लिखना जरूरी है, विच इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे एक चीज लास्ट में मैंने मेंशन की है, फर्स्ट ऑर्डर। सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर? ऑर्डर का मतलब ये है कि जो आपका लास्ट जो डिफरेंशिएशन वाला आंसर आता है, वो इक्वेशन के अंदर आपका जो डिफरेंशिएशन है उसकी पावर कितनी है, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन होता है। सो यहां पे p स्मॉल p एंड स्मॉल q है। p की वैल्यू है डेल z बाय डेल x और q की वैल्यू है डेल z बाय डेल y। हमने नोटेशन के रूप में p और q लिया था। दैट मीन्स कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो आपका सिंगल डिफरेंशिएशन है, यानी कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है। सो आपका लास्ट में जो भी इक्वेशन आता है उसमें कंक्लूजन में ये मेंशन करना जरूरी है। सो दिस इज द ऑल आवर प्रोसीजर। दिस इज द सेकंड एग्जांपल, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है, इसको मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। सो जैसे लास्ट समय किया था वैसे ही सेम करते हैं। पहले जो इक्वेशन दिया है वो मैं यहां पे एज इट इज लिख देता हूं, and this is the equation number 1. So now differentiate equation 1। फर्स्ट इक्वेशन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, जैसे लास्ट टाइम किया था। सो z का डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल है इसलिए डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू, यहां पे x के रिस्पेक्ट में x का करना है, सो इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। बट ये जो टर्म है इसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले मुझे पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पावर का डिफरेंशिएशन आपका अकॉर्डिंग टू x रेज़ टू n फॉर्मूला के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले पावर जो है वो आगे आएगी, देन ये जो टर्म है वो एज इट इज लिखो, और इस टर्म के अंदर जो यहाँ पे पावर है, एक्चुअल पावर, उसमें से एक कम कर दो, 2 में से एक कम करो, यानी सिंगल वन, जो यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज, जब भी आप ये डिफरेंशिएशन करते हो तो ये पावर का मैंने डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद इसका भी अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। वो अलग से डिफरेंशिएशन जो भी आंसर आता है वो आपको इनटू में यहाँ पे लिखना है, बट यहाँ पे मैंने इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन का आंसर 1 होता है। सो प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा ये, सो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ये स्पेसिफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगेन डेल z बाय डेल x की जगह, जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डेल z बाय डेल x का किया था, उसका नोटेशन है स्मॉल p, तो ये मैंने स्मॉल p लिखा, इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ भी ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट की वैल्यू बनाते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी। अब इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं है, आपका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट इसके साथ प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड है, एंड सेकंड थिंग कि उसकी पावर भी है, मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है मुझे ये रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी पूरा x माइनस 2 रिप्लेस करने के लिए मैं ये मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ x माइनस 2 की वैल्यू बनाऊंगा। सो x माइनस 2 एज इट इज, ये 2 को इस साइड ले जाओ, सो बनेगा p बाय 2, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगेन अब डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, सो डिफरेंशिएट
इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो सबसे पहले z का आएगा डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सो x इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, सो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। अगेन यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में y का करूं तो y माइनस 3 का करने से पहले उसकी पावर का करना पड़ेगा, सो अगेन पावर आगे आएगी और जो ओरिजिनल टर्म है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, सो 2 माइनस 1 यानी 1 बचा। अगेन एक बार चेक कर लेना कि पावर के बिना जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो y के रिस्पेक्ट में 1, 3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। जैसे ही x माइनस 2 की वैल्यू बनाई थी वैसे यहाँ पे y माइनस 3 की बनाओ, सो y माइनस 3 उससे पहले मैं नोटेशन यहाँ पे लिख देता हूं, डेल z बाय डेल y की जगह q, y माइनस 3 की वैल्यू बनाओ, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इस साइड आएगा, सो स्मॉल q बाय 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो आपका इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आ गया। सो इक्वेशन 2 और 3 की जो वैल्यू आई है वो वापस मैं इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो अगेन यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं, अगर आपको बार बार लॉन्ग जो भी स्टेटमेंट है वो नहीं लिखने हैं तो आप शॉर्ट में सिंपल इतना लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 बार बार यूज हो रहा है तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो इक्वेशन 1, 2, 3 यानी 2 और 3 की वैल्यू मैं 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो z एज इट इज x माइनस 2 की जगह ये वैल्यू आएगी p बाय 2, स्मॉल p बाय 2, बट ये सिर्फ x माइनस 2 की वैल्यू है, होल स्क्वायर बाकी है, तो इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस वैसे ही y माइनस 3 की वैल्यू है q बाय 2 एंड उसका होल स्क्वायर, सो q बाय 2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, सो z इज इक्वल टू पहले स्क्वायर ओपन कर दे, सो p स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस q का स्क्वायर q स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर होगा 4। सिंप्लीफाई करते हैं जितना भी पॉसिबल है, 4 सेम है, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं और इस साइड ट्रांसफर कर लेता हूं, सो 4z इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये आपका फाइनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, सो यहां पे मैं मेंशन करता हूं विच इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ऑर्डर इसकी डिसाइड करनी है, तो ऑर्डर के अंदर यहां पे स्मॉल p है और स्मॉल q है, बट उसकी पावर है स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं, स्मॉल p का मतलब है डेल z बाय डेल x और ये पावर है उसका स्क्वायर, मतलब कि p स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा डेल z बाय डेल x का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं होगा यहां पे कि डेल स्क्वायर z बाय डेल x स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है। सो इस तरीके से याद रखना कि ये जो p का स्क्वायर है वो डेल z बाय डेल x का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स के डिफरेंशिएशन सिर्फ सिंगल टाइम एक ही बार हो रहा है। सो p स्क्वायर आए, q स्क्वायर आए, p क्यूब आए, q क्यूब आए, कोई भी वैल्यू आए, बट p और q यानी कि आपका वन टाइम डिफरेंशिएशन है तो आपकी ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगी, ये ऑलवेज ध्यान रखना। दिस इज द मेथड जो मैंने अभी समझाया एग्जांपल 1 एंड 2 से, बाकी के सारे सम सेम टू सेम ऐसे ही है जो मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आगे के पोर्शन में सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। थैंक यू।